डच यानी नीदरलैंड्स वाले, इनको डच कहते हैं। अब डच जो थे वो इंडिया में ज़्यादा दिन रहे नहीं थे और इसमें काफ़ी कम ही लोग थे, और इन्होंने मेन जो अपना मुद्दा जो इलाका था इनका था मसलीपट्टनम का, पुलिकट का, और यहाँ पर इन्होंने फोकस किया। बाद में अपना व्यापार करने ही इंडोनेशिया चले गए, जहाँ हमने देखा पोर्टुगीज़ का फोकस किधर चला गया था, ब्राज़ील की तरफ, कि भाई उधर व्यापार करेंगे। डच जो लोग थे इनका फोकस चला गया कि हमें स्पाइस आइलैंड ज़्यादा प्यारा है, हमको भाई आप फोकस इंडोनेशिया के आसपास रखना है, मलेशिया के आसपास रखना है, इधर हमें ध्यान उतना नहीं देना। ये एंड गेम इनकी ये थी। तो जो पहले डचमैन थे, जो कॉर्नेलियस डी हॉटमैन थे, ये पहले पहुंचे थे सुमात्रा और बंथम 1596 के आसपास। अब देखिए लगभग 100 साल तक, कब वो 1498 में आ गए थे, कितनी देर से आए ये, ठीक। और इन्होंने अपनी अंपायर को बोला कि भाई हमें अंपायर उतना नहीं बनाना, हमें व्यापार करना है क्योंकि पैसे बड़े बन रहे हैं। तो इन्होंने अपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बनाई जो 1605 में बनी, और ये एक इनको चार्टर मिला कि भाई जाओ आप जंग लड़ सकते हो। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम आंध्रा। अब मसूलीपट्टनम आंध्रा किस कोस्ट पर है, वो थे सारे के सारे वेस्टर्न कोस्ट पे, ये भाई साहब आए ईस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट आंध्रा 1605 में आई है। अब 1605 में किसका शासन था, आपके 1605 के आसपास जहांगीर वगैरह इंडिया में रूल कर रहे थे। 1605 में शायद जहांगीर शुरू हुए थे, तो उस पीरियड में अगेन बहुत स्ट्रांग मुगल अंपायर थे। और जब ये आए इंडिया में तो इन्होंने पहले अपना कहाँ पोर्ट खोला, ईस्टर्न कोस्ट पे मसूलीपट्टनम में। फिर इनका मेन सेंटर बना पुलिकट, नागापट्टनम को इन्होंने बाद में रिप्लेस कर दिया पुलिकट से। ये हो गई इनकी कहानी। लेकिन 1667 में इन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया से जा रहे हैं, हमको फोकस करना है इंडोनेशिया पे, इंडिया रखो आप। ब्रिटिशर्स के साथ बात कर ली और इन्होंने वहाँ पे जो ब्लैक पेपर होता है और जो मसाले हैं वहाँ से उन पे फोकस करना स्टार्ट किया। और जो इंडियन कम्युनिटीज़ थी, सिल्क, इंडिगो, कॉटन, इस पे थोड़ा इनका ध्यान कम हुआ। और क्योंकि इनकी जो युद्ध था, इन्होंने एक बड़ा युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ बीदर, जहाँ पर इनकी बहुत बड़ी हार हुई थी। तो बैटल ऑफ बीदर में इनकी हार हुई, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम अंग्रेज़ों से वैसे भी नहीं लड़ने वाले, हम अपना सेटल हो जाते इंडोनेशिया में, आप ये एरिया रखो अपने पास। और इन्होंने पूरा फोकस जो मले आर्किपेलागो का जो आइलैंड्स का ग्रुप है वहाँ पर फोकस अपना उधर शिफ्ट कर लिया। और वैसे भी जो बैटल ऑफ बीदर था वो बहुत देर में हुआ था, 1559 में हुआ था। तब तक तो ऑलरेडी ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। 1757 में इन्होंने ऑलरेडी सिजाउद्दौला को हरा दिया था बंगाल में। तो ये कहानी है इनके आसपास की। तो याद रखिए टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी चाहिए। जो क्लासिफिकेशन टाइम पीरियड है वो पता रहेगा तो ईजी हो जाएगा। चलिए भाई, उधर मुगल्स खड़े हो रहे हैं, इधर आपके पहले पोर्टुगीज़ आए, जब बाबर था, जहांगीर के टाइम में आपके डच आ गए, और आपके फिर औरंगजेब के टाइम में आप देखेंगे ज़्यादा शुरुआत हुई थी ब्रिटिशर्स की। और पॉइंट देखिए, जब तक पोर्टुगीज़ थे, डच थे, मुगल अंपायर स्ट्रांग होती चली गई। लेकिन जैसे ही आपके फिर ये इंग्लिश आए हैं तो मुगल अंपायर कमज़ोर पड़ रही थी, ठीक उसी टाइम पर आ गए वो। और इनका देखिए ये नागापट्टनम में थे, मसूलीपट्टनम में थे, आंध्रा के आसपास, यहाँ ये स्थापित अपने आप को कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। उधर जो पोर्टुगीज़ थे उनके साथ विवाद यही रह गया कि भाई हमेशा वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सी स्ट्रांग नेवल पावर्स बन गई। फॉर एग्जांपल जो ट्रवनकोर के शासक थे या जो मैसूर में शासक हुए, हैदर अली वगैरह, इन्होंने खुद अपनी छोटी मोटी आर्मी रेज करी थी, नेवी, और उस रीजन में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स थे। इनके साथ उतने कॉम्पिटिटर नहीं थे, लेकिन ये भाई अपने आप को साइड लेके चले गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चिनसुरा, कासिम बाजार, इन्होंने खास बात ये की कि इन्होंने जो अपनी फैक्ट्रीज बनाई वो और ज़्यादा स्प्रेड आउट करी थी। यानी देखिए आप मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कारियकल, चिनसुरा, कासिम बाजार, बरंगल, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, यहाँ पर फैक्ट्रीज बनाई। तो इन्होंने फैक्ट्रीज बहुत बनाई हैं। अब फैक्ट्रीज इनकी आपको याद कैसे रहेंगी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर था, अब देखिए जो हम बात करें किसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डच यानी नीदरलैंड वालों की। तो डच वालों का आप देखिए कहाँ कहाँ पे फैक्ट्रीज थी। डच फैक्ट्रीज आप देखिए, डच फैक्ट्रीज हैं आपकी कोचीन में, राइट, त्रिनकोली में, नागापट्टनम में, ठीक है। और ऊपर ये पटना तक में गए थे। तो यहाँ आपका सेरामपुर में इनका है, चंसोरा में है, यहाँ पटना में भी इनकी एक फैक्ट्री थी। जबकि जो आपके पोर्टुगीज़ थे इनकी देखिए ज़्यादा मेन जो इस साइड है, दीव, गोवा, यहाँ आपका बसेन, दमन, तो कैलिकट। फिर कोचीन में हमारे डच के भी थे, और कोचीन में पहले इनकी फैक्ट्री थी, जिन्होंने बाद में अपना सेंटर जो था कोचीन से हटा के कहाँ शिफ्ट किया था, गोवा में, पोर्टुगीज़ ने। तो ये 17वीं सेंचुरी के एंड का मैप है। तो इसमें आप देखते हैं कि सेरामपुर में उनकी फैक्ट्री है, कोलकाता में ब्रिटिशर्स हैं। तो ये मैप आप बाद में रेफर कर सकते हैं, हम इसको दोबारा आएंगे अभी इस पर, पहले आगे बढ़ते हैं।
तो डच जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेट करी बालासोर, पटना, बारंगोर, कासिम बाज़ार, चिंसुरा, बिमलीपट्टनम, पुलिकट और मछलीपट्टनम में। तो ये जो फैक्ट्रीज हैं कहाँ कहाँ स्थापित हुई, ये इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्रीज आपसे पूछे जाते हैं। तो मैप एक बार देख लें, वहाँ से याद करें, ज़्यादा याद रहेगा ये। फिर इन सब के बीच में एक छोटा मोटा देश है जो और आया, डेनिश, डेनमार्क वाले साहब। ये आए 1616 और 1620 के आसपास, और इन्होंने एक दो फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश करी। इन्होंने नई फैक्ट्री खोली थी ट्रंकबर यानी तंजौर के पास, जो कि फिर तमिलनाडु के पास ईस्टर्न कोस्ट में आ गई। लेकिन इनका जो मेन सेंटर था वो था सेरामपुर में। सेरामपुर कहाँ, हमने ऊपर मैप में देखा अभी, कलकत्ता के पास सेरामपुर, ये रहा सेरामपुर, जहाँ पर आपका डेनिश फैक्ट्री बनी थी। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मैंने नाम मिस्टेक भी किया होगा, तो इसलिए किया होगा कि ये 17वीं सेंचुरी के एंड की फैक्ट्रीज हैं। उससे पहले जैसे कोचिन में यहाँ क्या लिखा है, कोचिन में डच लिखा है, लेकिन कोचिन में पोर्टुगीज़ भी थे। अब ये उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप देखिए, यहाँ पे ना आपको फिर डेनिश दिखेगा, तरनकुबर, यहाँ पे इन्होंने इधर बनाई थी अपनी फैक्ट्री इस साइड। तो ईस्टर्न कोस्ट पे फोकस किया था किसने, डेन्स ने, यानी डेन्स जो डेनमार्क से आए थे। तो ये मेनली अपनी मिशनरी एक्टिविटी के लिए जाना थे, जैसे उनको कॉमर्स करना थे, उनको धर्म परिवर्तन कराने थे। तो इन्होंने कलकत्ता के पास अपना मेन सेटलमेंट बनाया, फोकस किया धर्मांतरण पे, और ज़्यादा चले नहीं, निकल लिया बहुत जल्दी इंडिया से। ऑलरेडी याद रखिए 1616 1620 के आसपास ये आए थे, जब इंडिया में ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग मुगल एम्पायर, मतलब उस टाइम में जहांगीर और आपके शाहजहाँ आ गए थे शायद,